आजमगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बड़ा आंदोलन ऐलान। 25 मई को मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना देगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। प्रदेश महासचिव राजेश विश्वकर्मा राज ने सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं कुमकुम सिंह और आप देख रहे हैं गोरखपुर सिटी वॉइस। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी आजमगढ़ राजेश विश्वकर्मा राज ने सोमवार को आजमगढ़ स्थित पार्टी कैंप कार्यालय नगर पालिका रोड कलेक्ट्री कचहरी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जनपद एवं प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे आम जनता परेशान है। उनका आरोप था कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, ग्रामीण स्तर पर भी बड़े घोटाले हो रहे हैं। राजेश विश्वकर्मा राज ने विशेष रूप से विकासखंड बिलरियागंज की ग्राम सभा लाडो तथा सठियाव विकासखंड की ग्राम सभा चकतगे का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र दिए जाने के बावजूद जांच अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई कर मामले को दबा देते हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों सहित कई विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। साथ ही आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल रसूखदारों के कार्य हो रहे हैं, जबकि गरीब और आम जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता 25 मई 2026 को मंडलायुक्त कार्यालय आजमगढ़ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने तक आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला महासचिव सुनीता विश्वकर्मा, राम केवल चौहान, जिला मीडिया प्रभारी अमित गौतम, जिला सचिव लाल बिहारी गौतम, शिव चंद यादव, बालचंद यादव, कमल चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। बने रहे ऐसे ही खबरों के लिए गोरखपुर सिटी वॉइस। धन्यवाद। राजेश विश्वकर्मा राज, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उत्तर प्रदेश। आज का मामला है भ्रष्टाचार को लेके। बिलरियागंज ब्लॉक में लाडो गांव है, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, और उसी तरह से सठिया ब्लॉक के चकतगे गांव में भी भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। प्रदेश के सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विफल है, और आगे हम लोग इस लाडो गांव के भ्रष्टाचार पर 25/5/2026 को मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का काम करेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। दावा सरकार जो करती है वो दावा खोखली दावा है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो लगातार बढ़ता ही गया, और भ्रष्टाचार पहले छोटे स्तर पर होता था, बड़े स्तर पर होता है। अपराध भी कम नहीं हुआ, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ये खोखली दावा है भारतीय जनता पार्टी की। आज बिलरियागंज ब्लॉक के लाडोपुर ग्राम सभा में 60 करोड़ रुपए का ग्राम प्रधान द्वारा घोटाला किया गया। उस गांव के कुछ लोग आए हैं हम लोगों की यहाँ समस्या लेकर, और उसी के को लेकर हम लोग 25/5/2026 को कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। और इसी तरह सठिया ब्लॉक के चकतगे गांव में भी भ्रष्टाचार हुआ, और हम तो ये कहेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और सरकार आंख मूंद के पड़ी है, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्यालय में कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसका काम नहीं होता है, और इस तरह से सारे ऑफिसों में, चाहे वो कोई भी विभाग हो, जहाँ भ्रष्टाचार का भारी भटपन कार्यक्रम हो रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसपे सरकार
कुंभकर्ण की नींद भी सो रही है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार कोई नहीं, मुक्त है। सरकार जमीन पर उतर के देखे, जमीन पर जब सरकार उतर के देखेगी कि यहाँ भ्रष्टाचार है या नहीं है। भ्रष्टाचार की जो बोलबाला अभी आपके आजमगढ़ में एक समाज कल्याण अधिकारी के भ्रष्टाचार में पकड़े गए, सरामेर में एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया। इस तरह से कोई ऑफिस बची नहीं है जहां भ्रष्टाचार न होता है। सिर्फ कुछ रसूख लोगों का काम होता है, गरीब लोग काम के लिए रोड पर दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी सब को लेकर हम लोग 25 तारीख को मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सभी ग्रामवासी से भी हम लोग निवेदन किए हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए और आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। यदि मांगे नहीं आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे जा और लड़ने का काम करेंगे। कमिश्नर भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग आगे मुख्यमंत्री तक का भी कार्यक्रम बनाएंगे धरना प्रदर्शन का।